हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्लास 9 वालों, कैसे आप लोग? कैसे हैं? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। हम्म। आशा करते हैं बढ़िया चल रहा है। और अगले साल आप लोग का होगा 28 में, आप लोग का एग्जाम बहुत देरी है। हम है, चिंता का बात नहीं। ये 9 ही है, 10 का बेस है, इसको अच्छा से पढ़िए। और अभी जो खासकर हम लोग जिस दुनिया में विचर रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ नंबर में, इसको तो जरूर मन से पढ़ना है। हर एक को। आप पॉलिनोमियल भी पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े हैं। ये पहले क्लास 9 में इस चैप्टर को पहले दिया गया था, लेकिन बाद में दिया गया। यहाँ पर कोई बात नहीं है, 3 नंबर है, 3 नंबर चैप्टर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखने की क्षमता कम हो गई है, तो मैं देखता हूँ, जरा सा रुकिए, इसमें क्या क्षमता है, इसको जज किया जाए। यदि इसमें होगा, चलिए इससे देखता हूँ ये लिखा है कि नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक है, ये मोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान के नाम लेते हुए, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वमं देव। कुछ भी याद करो, भगवान का नाम से शुरुआत करो। चाहे मन में करो, चाहे मुंह से करो, मुंह से आवाज निकालो, न निकालो, करो। तो 3.5 में हम लोग 13 वाला झमेला में पड़े हुए थे। उसमें दो तीन 13 जो साइक्लिक ब्लॉक था, मैं 4 5 5/13 तक किया था। ये कितना था? 3.5 एक्सरसाइज। देखिए मोटा लिखा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हमको इससे लिखने से ना कष्ट होगा, काहे कि फिर इसको मिटाने में देखते हैं रिफिल किया गया क्या आ गया ना, इसको तो रिफिल करने से ही हाल होता है। कोई बात नहीं। तो वो चीज हो गया 13 वाला में, अब हम नहीं रुकेंगे। अब जो बाकी है 6/13 और 7/13 आप करेंगे और आप देखेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई। क्या करना है? देखते हैं कितना गाढ़ा लिखा रहा है। कुछ गाढ़ा ही लिखा रहा है, कुछ कम लिखा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग। मैथ के लिए इतना मोटा ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, नन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, एंड नन रिपीटिंग, ध्यान दीजिएगा। यदि इस तरह का रिजल्ट आए, यदि कोई भी चीज आप क्लासिफाई कर रहे हो, योर रिजल्ट इज कमिंग लाइक दिस विल बी इरेशनल, इरेशनल, या कोई ऐसा फैक्टर है जो पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, साथ में कुछ न कुछ रूट में रह ही जा रहा है, चाहे √2 हो या √3 हो, इस तरह का। या पाई तो आप लोग जानते ही हो, पाई को बहुत आदमी बोलता है ये बराबर 22/7 है, ये तो बार बार आ रहा है, रिकरिंग है, इसको क्यों नहीं आप लोग रैशनल मान ले रहे हैं? रैशनल हम उन सभी चीजों को मानते हैं जो टर्मिनेटिंग भी है, उसको भी, नॉन टर्मिनेटिंग है उसको भी रैशनल ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें 2 और 5 से भागा लग गया टर्मिनेट हो गया, या दूसरा किस से भागा लग गया टर्मिनेट हो गया। 2 और 5 की बात तो अलग थी, वो तो अलग चीज था। किसी भी चीज से जब भागा लग गया, कट गया, तो खाली वही है रैशनल, ऐसा बात नहीं है ना। वो जो तुम्हारा बार बार आ रहा है रिपीटिंग साइक्लिक ब्लॉक, वो सब है, सब रैशनल ही है। तो भाई इरेशनल क्या है? इरेशनल मैंने दो चीज बोला, एकदम माथा में ढुका लो, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है उसको हम लोग रैशनल बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्यों बोलते हैं इरेशनल? क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और साथ में रिपीटिंग भी नहीं है, तो हम लोग रैशनल तो उसको ना बोलते हैं जो या तो टर्मिनेट टर्मिनेट करे, या नहीं तो रिपीट करे। माइंड में, या तो टर्मिनेट करे, कट जाए, चाहे 5 से 2 से जिससे भी कट जाए, या तो टर्मिनेट करे, बेसिक बात बता रहे हैं, सवाल बाद में बताते हैं। या तो टर्मिनेट कर जाए, और या नहीं तो
ये हो जाए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखो, तो अब जो हम कैल्सिफाई करने जा रहे हैं वो क्या है, देखो यदि ये, इसमें तो खैर रूट वाला बात है, इसको निकाल के देखते हैं, वो तो डायरेक्ट ही तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। लेकिन इस तरह का वो लंबा चौड़ा जब होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा इरेशनल होगा। देखो बीच में सवाल आएगा, हम तुमको बताएंगे, ठीक है। तो इधर देखो क्लासीफाई, क्लासीफाई 81, पहला क्या है 81 रूट अंडर के अंदर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 9। अब कहा गया कि यदि रूट के अंदर 2 है तो बाहर में रिजल्ट क्या होगा 1, यानी कि 9 का स्क्वायर है ये। स्क्वायर का रूट अंडर क्या होता है 2 गो 9 के बदले 1 गो 9, यही होता है। ये क्या है, इसको 9/1 हम लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया ये रैशनल, 100% रैशनल। क्या हो गया भैया, ये हो गया रैशनल, समझ में आया, क्लासिफिकेशन हो गया इसका, ये हो गया रैशनल। ठीक से देखिए √81 है, ये थोड़ा हल्का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं याद करने बोला हूं आपको। चलिए तीसरा का पहला था, तीसरा में बहुत सारा सवाल है, 3.5 का तीसरा का ये पहला था, अब तीसरा का दूसरा क्या है देखिए, खाली आपको याद ये रखना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा उसको इरेशनल बोलना है। चलो अब तो आगे बोलते हैं √12, √12 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √4 × 3, 4 का तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना। अब बताओ, अब ये दोनों 2 के लिए बाहर में 1 2 लिख दिए, लेकिन इसका तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ, इस वाले का, इस 3 का तो कोई कुछ नहीं होगा, तो वो अंदर रूट ही रह जाएगा। और कहा गया है जो ये तो √3 तो क्या हो गया इरेशनल हो गया, क्या हो गया इरेशनल, और कहा गया है ये इरेशनल क्लोज होता है। क्लोज का मतलब प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज होता है, यानी तुम किसी चीज से गुना भी करोगे, आप किसी चीज से भागा भी दोगे तो भैया अब खुद ही होगा, वो तो खुद रैशनल है √3, तो 2√3 भी इरेशनल ही होगा, तो सो 2√3 ऑल्सो रैशनल इरेशनल। समझ में आया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसको मिटा रहे हैं फिर से, हम मिटाते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है, समझा समझा के हमको मिटा देना पड़ता है। आप लोग वीडियो में उसको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो मोबाइल में नहीं ना मिटाएगा जी। चलिए, लेकिन बार बार हम यहाँ जो लिखे हैं इसको एकदम अपने मन में बैठा लो, ये वाला किताब में कॉपी में नहीं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों यदि है तो हो गया ये रैशनल, ठीक है। या तो रिपीटिंग है फिर भी वो रैशनल है, या टर्मिनेटिंग है फिर भी है रैशनल, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, तब तो भैया इरेशनल हो जाएगा। याद रखना। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखने में बहुत अच्छा, क्योंकि ये भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तीसरा देखो, तीसरा एक्सरसाइज भी तुम्हारा है, हाँ? तीसरा का कितना 3.5 भूल गए थे, और उसका तीसरा सवाल भी है, इसका भी तीसरा ही है, क्या है, और क्वेश्चन भी तीसरा ही है। क्या कॉन्सिक्वेंस है देखो, 3/5 का 3.5 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल का तीसरा, और सवाल में भी 3 है, 0 पॉइंट, बहुत ही कोइंसिडेंस है, 0.333, मतलब ये रेकरिंग, इसको हम बोल सकते हैं 0.3 बार। इसको बनाने का बहुत इजी है, क्या करते हैं हम लोग बार हटाने के लिए, क्या करते हैं भाई, देखिए देखिए, हम तो सामने चल जाएंगे तो आप नहीं देख पाइएगा। तो 3 तो लिखो, नीचे में क्या लिखो, दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो एक 0 दे दो, यही तो हो जाएगा।
अरे हम गलत बोल रहे हैं। 10 क्यों होगा, ये तो ये होगा ना, इसको तो 1/3 होगा, देखो। ये 9 होगा, 9 होगा, 9। ठीक है, 10 होगा तो 0.3 कट ही गया, पता करा फिर। एक कम ना होगा। अरे इसको बनाने का कैसा नियम था, नहीं याद है? उफ, अब तो हम बना देते हैं, इसको एक्स मानो, तब समझ में आएगा। एक्स बराबर 0.333। ठीक है, ये हो गया पहला। और इसको 10 से गुना करो तो हो गया 10x, बराबर हो गया 3.33, हुआ ना। अब उसको दो में से वो माइनस करो, 2 - 1, सब्ट्रैक्ट है। तो ये हो गया 10x, 10x बराबर 3.33, और ये हो गया x बराबर 0.0 है, मतलब पहले कुछ नहीं, 3 अब माइनस करो तो 0, फिर ये 0, फिर ये 3, है ना, 0.3, और ये हो गया 9x। देख रहे हो, तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू देख रहे हो ना। अरे देखो तो कट गया, तो 9x बराबर क्या हो गया, 9x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो गया, 3/9। तो 3 × 3 = 1/3। देख रहे हो ना, ऐसे बनता है ये वाला, बनाने के लिए ऐसे बनता है एक्चुअली। तो ये क्या हो गया, 1/3 ऑलरेडी, ये तो रैशनल नंबर है, फॉर्म में है, ये तो सीधा सीधी रैशनल है। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। खत्म हो गया, समझ में आई, आया ना बात। आगे फिर उसको और सवाल समझाएगा जब एक्सरसाइज बनाएंगे और अच्छा से। तो लेकिन करना यही पड़ता है, एक्स मानना, ये सिस्टम है, एक्स मानो फिर उसको 10 से गुना करो तो एक अंक आगे पीछे हो जाएगा, फिर माइनस करो, दूसरा में से पहला को, यही ना है सिस्टम। तो फिर 9x निकलता है, फिर x निकलता है, फिर उसका जो वैल्यू होता है, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ, ये तो रेकरिंग आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन है रैशनल, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा ना, वो भी रैशनल होगा, लेकिन जो दोनों में से कुछ नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीटिंग भी होगा, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वो उसको खाली इरेशनल बोलते हैं, याद रखना। इसलिए पहले लिख के रख दिए हैं सवाल बनाने से पहले। आगे बढ़ते हैं, तीसरा का चौथा सवाल, इसको लिख के मैंने पहले रखा, इसको तुम लोग अपने हृदय पर लिख लो, अपने मन और अपने मिजाज पर लिख लो, अपने ब्रेन के अंदर जगह दो। ठीक है, तीसरा, तीसरा का कॉमा, यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, चौथा। चलो, तीसरा का चौथा, ये है 0.1234। अरे बाबा, 0 पॉइंट कहाँ है, कहाँ 0.4, क्या भगवान, है ना 0.123, हाँ यही तो है, 0.12345, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1, अरे बाबा। ठीक है, इसका यही ब्लॉक है, रिपीटिंग, साइक्लिक है, बार बार ये 3 गो आ रहा है ना, यही ना हो रहा है। अब इसको बनाने का नियम क्या है, ये रैशनल है या इरेशनल है, कैसे पता चलेगा? यदि ये दोनों दोनों ही आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, हम इसलिए पहले लिख दिए, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगा तब तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा इसको बनाते कैसे हो, कैसे बनाते हो साइक्लिक वाले को, बनाओ। बनाने का नियम कुछ नहीं है, जो डिजिट बार बार आता है उसको लिख दो, उसको क्या करो, लिख दो, क्या कर दो, लिख दो। तो आ रहा है, और नीचे में कुछ और लिखना होगा, मैं बता रहा हूं। तो डिजिट बार बार कौन चीज आ रहा है, 1। ये बराबर क्या होगा, देखो ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
टेस्टेड एंड फाउंड ओके है। 9 का झमेला है इसमें, 1 2 3 4 5 तो बार बार आ रहा है, तो ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही बार लिखो। और नीचे में जब 1000 दोगे यदि, तब तो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, या जितना जीरो है 10,000 दोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, 0.12345 में जाकर कट जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए 9 लिखो। क्या को 9, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो अब हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं बताओ। ये 5 डिजिट बार बार आ रहा है, तो 5 को 9 देना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये मात्र हम यहाँ पर 100 से देते, देखो थोड़ा ध्यान करो, इसका आंसर क्या होता है, 0.1234 यानी कि 5 यहाँ पर जाके कट जाता है, भागा देके देखो, पहला बार 1 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 3 4 5 पर जाकर कट ही जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, ये तो मैथ है, इसमें तो थोड़ा भी 19-20 रहेगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर चीज है, रिकरिंग वाली बात है, इसीलिए इसमें हम इसको 5 को डिजिट 100 नहीं देंगे, 5 को 9 देते हैं, तो इस तरह का आता है। ये टेस्टेड है एंड फाउंड ओके है, इसलिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा साइक्लिक वाला, तो नीचे में कुछ नहीं करना है, साइक्लिक वर्ड को लिखोगे और नीचे में 1000 वगैरह नहीं लिखोगे, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लिखोगे उससे एक कम। ये कितना है, इक्का सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999, 1 लाख से, 1 लाख से एक कम है, कम ही लिखना है, तभी उसका साइक्लिक में आएगा, नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा। यदि एक बढ़ा दोगे, यदि तुम 1 लाख से भगा दे दोगे, खाली एक बढ़ाना है, +1 करोगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। ध्यान दो, जिसमें जो साइंस है उसको समझो, इसमें खाली एक +1 करोगे तो हो जाएगा 1 लाख, तब इसका आंसर हो जाएगा 0.12345 या 0.0123, जो भी हो। यदि जीरो कम बेसी होगा तो आगे पीछे होगा, मान लो 5 जीरो से दे रहे हो तो 5 डिजिट के बाद होगा, 1 लाख में तो 5 का जीरो होता है, खाली एक डिजिट बढ़ाने से उसका टर्मिनेटिंग हो जाता है 5 बजा खत्म। लेकिन तुमको ऐसा तो हो नहीं रहा है, तुमको तो बार बार साइक्लिक, तो समझो इस साइंस को, खाली एक कम कर दो, तो 9,99,999, ये कितना कम है, 1 लाख से खाली 1 कम है, तो एक कम करके लिखना है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 17 मिनट हो गया है, आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा मनीष, बिल्कुल याद रहना है, याद रखिएगा। किस सही से याद रखिएगा, जब भाई यदि इसको हम 1 लाख से इससे बढ़ा के भगा देंगे, 5 को यदि हम 1 वाला से देंगे तो ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको हमको खत्म नहीं करना है, साइक्लिक में लाना है, तो एक कम से भाग देना है। सब 5 को डिजिट है तो 5 को 9 लिख दो, बात खत्म। इसको नहीं मिटा रहे हैं, खाली इसी को मिटा रहे हैं, 5वां, तीसरा का 5वां, ठीक है। इसको अपने मिजाज में रखो, आएगा तो बताएंगे कौन है नॉन रिपीटिंग, कौन अभी तो नहीं आया है। तीसरा का 5वां आया है, तीसरा का 5वां आ चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है। तीसरा का 5वां, वाह वाह वाह, तो अद्भुत है, यही आ गया भैया जी, जो मैं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था। अच्छा, इसको रैशनल है कि रैशनल, तो मैं लिखा नहीं, मिटा दिया चौथा को। अरे भैया, मैंने बोला ना रिपीटिंग भी रहेगा तो रैशनल ही होगा, चौथा वाला रैशनल है। क्या है, अरे पी वाई क्यू के फॉर्म में था ना, देखे नहीं, अरे चौथा में 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 99999, ये क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये है तो इसको लिखो रैशनल, वो तो हम भूल गए थे लिखना, तब ना 5वां बनाएंगे। इसको क्या लिखोगे, रैशनल नंबर। हो गया इसका क्लासिफिकेशन चौथा का। आगे बढ़ते हैं 5वां में, ये भूल गए थे हम, थोड़ा भूल जाते हैं ना, चलो उम्र का होता है ऐसा। 5वां, तीसरा का 5वां, ये इसी को तुम खोज रहे थे। अब बोलो सर क्या खोज रहे थे, देखो 1.01010101001 अब बताओ इतना जोर से क्यों बोले, क्यों चिल्ला रहे हैं, ताकि तुम लोग समझो।
हम समझ रहे हैं। इसमें नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग नहीं है, तुमको लग रहा है। ये रिपीटिंग कब होता है? यदि 0.001 फिर 001 फिर 001 फिर 001, ये तो नहीं हो रहा है, तब तो सीधे यहाँ पर बार रख देते। अरे भैया ये नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, हाँ, और टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं। कम से कम एक चीज होता तो हम रैशनल लिख देते, नो ही टर्मिनेटिंग है और नो ही रिपीटिंग है। तो हो क्या रहा है इसके साथ? इसके साथ पॉइंट के बाद पहले तो 0.01 आया, उसके बाद 2 जीरो आ गया तब 1 आया, उसके बाद 3 जीरो आ गया तब 1 आया, उसके बाद 4 जीरो आ गया, देखो तब 1 आया। तो इसको हम क्या रिपीटिंग बोलेंगे? इसको साइक्लिक बोलेंगे। साइक्लिक भी रैशनल होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद रिपीट करता है, रिपीटिंग है। ये तो रिपीटिंग है ही नहीं। तो मैंने लिखा था यहां पर देखो, इसी को फोकस करके मैंने इसको पहले लिखा था, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर में बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, मारो चाकू गोली इसको, ये हो गया इर्रेशनल। क्या बोलेंगे इसको? तो इस तरह हमने देखा, मैंने जो बोला था पहले यहां, उसका एग्जाम्पल इस तरह का होगा, चाहे ये जिस भी रूप में आवे, जीरो के रूप। कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए कि रिपीट नहीं कर रहा है, कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेट तो नहीं ही हो रहा है, अरे जब टर्मिनेट हो ही जाता तो फिर रिपीट क्यों होता? अब नॉन टर्मिनेटिंग है तभी तो रिपीट करना चाहिए था इसको, लेकिन वो बेचारे नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रिपीटिंग है, लेकिन अथी क्या नाम है, नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग नहीं है। डिफरेंस आ रहा है 0.01 0.001 0, कहाँ रिपीटिंग, कहाँ पर बार लगोगे? 0.01 पर, तो फिर अगला तो 0.001 है, अगला तो 0.001 है, अगला तो और 4 गो पैटर्न है। पैटर्न कुछ इसका है, साइक्लिक टाइप का है, लेकिन साइक्लिक कब होता है? जब फिक्स होता है। यहाँ तो बीच में जीरो पड़ जा रहा है, 1 जीरो के बाद 2 जीरो, 2 जीरो के बाद 3 जीरो, हर एक के साथ 1 है। पहला बार एक बार जीरो है 1 है, दूसरा बार 2 जीरो है 1 है, तीसरा बार 3 गो जीरो है 1 है, इस तरह का होता है। चौथा बार 4 गो, पांचवा बार 5 बार 7 6 बार आएगा, लेकिन ये रैशनल नहीं होगा क्योंकि इसे टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये रिपीटिंग भी नहीं है। मैंने बोल्ड अक्षर में लिखा था, यदि इस तरह का कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो उसको वही लिखना, और एक और को लिखना जिसका कोई वर्गमूल न निकाला जा सके, जिसका कोई स्क्वायर रूट न निकाला जा सके। 81 का तो निकल गया था, 9 हुआ, इसीलिए 9/1 लिख के उसको हम रैशनल लिख दिए थे। लेकिन जब आगे ही बार में 12 था, 12 था, 12 को हमको लिखना पड़ा था इरेशनल। क्यों लिखना पड़ा था? क्योंकि 12 में जो 4 है और 3 है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर होता है 2√3। तो 2√3 यदि है, √3 यदि मान लो रैशनल है, बहुत बार प्रूफ भी किए हैं मान के, तो √3 यदि इरेशनल है तो 2√3 भी इरेशनल होगा, क्योंकि रैशनल का गुना भी, और रैशनल में कोई चीज प्लस भी कर दोगे तो रैशनल ही होगा, क्लोज होता है। चलो इतना बात समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे छठा पर। बढ़ू क्या? इसमें 2 सवाल है, हम कोशिश करते हैं, नहीं यही लास्ट सवाल है छठा, और इसको बना के हम इस क्लास को भी कंक्लूड करेंगे। 24 मिनट हुआ है, कोशिश करते हैं फटाफट फटाफट इसको खत्म करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो 23 पॉइंट समथिंग समथिंग है, वो देखने सुनने में बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा आप इसको मिटा देना, इसका झमेला खत्म है। जो समझाना चाहते थे वो हम समझा चुके हैं, इसीलिए पूरा मिटा देते हैं और खाली छठे सवाल को लिख के बता के क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। क्लास खत्म करने से थोड़ा पहले मैं बोल देता हूँ ना, बोल दिया। चलो चलो चलो, तीसरा का 3.5 का तीसरा एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा और तीसरा का छठा सवाल, हाँ यस छठा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन लंबा चौड़ा से घबराने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये है 23, जाना तुम्हारा जाना पहचाना 23, अब बाद 560185 560185
5 8 है, 8 है, 8 है भाई। 61 23 9, 61 23 9, ठीक है। 23 9 नहीं, 2 23 9 है, एगो और 2 है, ठीक है चलो। 87 47 90, 87, अरे बाबा क्या हो गया, 47 90, यहाँ तेल जैसा है। 87, ओ 87 8, 87 47 99 है, अरे बाबा, ठीक है। हाँ, और कुछ है, 120, क्या है वहां क्या वो, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को है, दशमलव के बाद में 23, ले 23 को है टोटल। अब बताओ, अब ये यदि हम 23 पॉइंट खाली कुछ रखें, क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर, अच्छा यदि हम 23 पॉइंट कुछ रखें समझाने के लिए, 23 है ना, अरे इधर नहीं लिखा रहा, इधर समझाते हैं। 23 पॉइंट हम 5 रखते हैं खाली, तो तुम इसको क्या लिखते हो, पहले 235 लिखते हो, क्या लिखते हो, 235, क्योंकि ये 235 है, और नीचे में क्या करते हो, 1 डालते हो, और जीरो कितना बिठाते हो, एक जीरो, क्योंकि दाहिने तरफ से गिनते हो तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए इसका ये फ्रैक्शन हो गया, ये तो रैशनल हो गया। इसी तरह इसका भी होगा, ऊपर में इतना सारा कुछ होगा और नीचे में 1 पर 22 को सुनना होगा, लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्म में वो 22 को नहीं 23 को, समझा ना, छोटा एग्जाम्पल देके समझाए, एक छोटा एग्जाम्पल देके समझाए, लेकिन मेरा पेन ही तो इधर करवा रहा है, रुको रुको रुको, इससे देखते हैं, सब गड़बड़ सब हो जाएगा। ये देखो, मैंने 235 को समझाया, इसमें 5 था, मैं इधर को भूल गया, 23.5 ही खाली समझो, तो तुम क्या करोगे, बराबर 235 लिखोगे, नीचे में 1 पर कितना जीरो दोगे, दाहिने तरफ से गिनो, 1 डिजिट दशमलव के बाद, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन इस तरह का 22 को रहेगा तो ऊपर में सब को लिख दोगे और नीचे में 22 को जीरो दोगे, हाँ, यस, रियली, बिल्कुल, इट इज करेक्ट। तो वही करते हैं, क्या करते हैं, जो मैंने बताया उस सभी को लिखो, 23 को भी लिखो, 23 को भी लिखना पड़ेगा, भूलना नहीं पड़ेगा, 5 को भी लिखना पड़ेगा, 6012239874790120 डिवाइडेड बाय कितना जीरो बैठेगा टोटल बताओ, 23 तक तो पूरा पूरी था ना, तो उसके लिए भी दो, 23 तो इधर था, 21 को इधर था, 2 को इधर था, टोटल 23 को जीरो बैठेगा 1 पर, तब ये दशमलव होगा, है ना, दशमलव हटाना चाह रहे हो ना, तो दशमलव हटाना चाह रहे हो तो इसके लिए इसके लिए तो 21 को है, ये टोटल 21 को है, तो 21 को जीरो इसी के लिए पड़ेगा, और जब इसमें से भी हटाओगे तो उसके लिए 2 नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अरे जब तुम किसी चीज को, जब तुम जैसे 23 को दशमलव 23 करते हो, तो 23/100 लिखते हो ना, मान लो तुम दशमलव 23 को गुना करते हो तो 100 से गुना करते हो ना, क्या करते हो, हाँ इसका उल्टा होगा, 2 को कम हो जाएगा, 0.23 को 100 से गुना करते हो तब ना 23 होता है, यही चीज हम समझाना चाह रहे थे, अभी आ गया लाइन पर, गलत गलत नहीं पढ़ाएंगे ना, अभी 0.23 को 100 से गुना करते हो ना, तब होता है 23, होता है ना, तो इसके लिए 0.23 यदि इसको बनाओगे तो इसको 100 से गुना करना होगा, यानी यहाँ 2 जीरो ऊपर में बैठेगा, इसीलिए 2 जीरो नीचे कम कर दो, 2 जीरो नीचे कम कर दो, यानी कि 21 को की जगह 19 को लिखने से काम चलेगा, क्या 1 2 3 5
बाप रे कितना हुआ? ये मैजिक वाला सवाल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं, 21 को ही बैठाना पड़ेगा। 19 को बैठाने से तो कम ना हो जाएगा। 21 को तो इसके लिए हुआ। ओ आई तो है ही है, तो उसके लिए तो कुछ बैठाना ही ना। ठीक ठीक, हम गलती। हाँ तो वही वही ना हुआ। 21 को तो इसके लिए बैठा। हाँ, इसको यदि तुम दशमलव हटा रहे हो, उसके लिए दो जीरो तो ऑलरेडी 100 से दो जीरो ऊपर में बैठाना होगा। दो जीरो ऊपर बैठाया है, जब दशमलव के बाद ऐसे ही वैल्यू नहीं होता है। यही होगा, जितना दशमलव के बाद जितना अंक है उतना को जीरो बैठेगा और ये पूरा लिखाएगा। ये पूरा 23 को डिजिट है, 23 डिजिट को लिखना 23 पॉइंट सब, और उसको 21 से भगा देना। 21 को दशमलव निकल जाएगा, और जो दशमलव के पहले है वो उतना रहेगा, है ना? ऐसे ही तो होता है ना। अब बताए नहीं थे 235 से मान लो भगा देते हैं 100 से, तो क्या होता है? कोई नहीं होता। जो पहले भाग लग जाता है उसके बाद है ना 35, उसके बाद दशमलव बैठता है। ये तो दो पहले में आ जाएगा ना, तो उसी तरह ये 23 पहले आ जाएगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो 21 को है, 21 को इसमें दुइये को था तो दो के बाद 21 को है, तो 21 के बाद दशमलव पड़ेगा, 21 को जीरो बैठेगा। चलो हटाओ, ये सवाल कंक्लूड करते हैं। अरे ये क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, क्या मत है, ये छठा था ना, और है क्या? अरे ये तो तीसरा खत्म हुआ भैया, अभी है बात। ठीक है, देखते हैं, अभी तो नहीं होगा। अब ये उसका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, बाय फॉर नाउ। मनीष, प्रतीक्षा, आप लोग मन से पढ़िए। ठीक है, ये अभी के लिए इतना ही काफी है। इतना ही को अच्छा समझिएगा। रैशनल इरेशनल का क्लासिफिकेशन, किसको हम समझते हैं रैशनल, किसको समझते हैं रैशनल, कैसे बनाते हैं नैन वाला, कैसे बनाते हैं नॉन रिपीटिंग। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।